का एजुकेशन सिस्टम आप देख लो कैसा है। सुबह से लेकर 7-8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। एक तो शहर से आउट में स्कूल आने जाने में टाइम वेस्ट होता है वो अलग, ठीक है। उसके बाद स्कूल के कोर्स में जो जो पढ़ाया जाता है वो आपके जीवन में कभी काम नहीं आता राज भाई, सच बोल रहा हूँ। मैं आज 10th क्लास तक मैंने जो पढ़ा था उसमें जो अनाराम ABCD इत्यादि पहाड़े वहाड़े थोड़ा बहुत जो LKG UKG में पढ़ाया था वो तो काम आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो भी हमारे लेसन में पढ़ाए हैं इंग्लिश में, सामाजिक विज्ञान में इकाई 1 इकाई 2 अध्याय 1 2 3, आज मुझे एक भी चीज़ याद नहीं है, कुछ भी नहीं पता और ना कोई पूछ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है कक्षा 6 में आपका पहला पार्ट कौन सा था किताब का, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था? वहाँ उन्होंने बिल्कुल, और पढ़ाना भी ऐसे जाता है, इनमें प्राइवेट स्कूल होते हैं, इन लोगों में पढ़ाए थे कैसे मालूम है, वो रट देते हैं, किताब उठाई, एक बच्चा पढ़ रहा है, उन्होंने वो सीरीज देख करके क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे, उधर ये हो गया काम, रट्टा पढ़ाई टोटल। बच्चों को जीवन की जानकारी नहीं दी जा रही, सही गलत का निर्णय लेना नहीं सिखाया जा रहा, कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है स्कूलों में। और घर में मम्मी पापा फ्री हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है हमारा, टॉप कर रहा है, वहाँ उनको रटा दी जाती है किताबें, वो नंबर ले आता है, टॉप कर लेता है, नाम छप जाता है, अखबार में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, माता पिता भी खुश, बच्चे भी खुश, एजुकेशन सिस्टम भी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उनको पता ही नहीं, कहीं काम नहीं आया, कल को उसके परिवार में कोई समस्या आ जाती है ना तो अपना निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है उसने क्या पढ़ा था। वो अध्याय 2 अध्याय 2 पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा था, कोस थीटा पाई पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी ये पढ़ाई टोटल गलत है। वो पढ़ाओ जो उसके जीवन में काम आए। विदेशों में तो होता है ना ऐसा, सब तरह के कोर्स होते हैं विदेशों में, तो आपको जिस लाइन में जाना है केवल वही पढ़ना है, दूसरा कुछ पढ़ना है ही नहीं, आपको उसी के संबंध में पढ़ाया जाएगा। आपको यदि राजभाई फोटोग्राफर बनना है तो आपको केवल फोटोग्राफी से संबंधित पढ़ाई की जाएगी और दूसरा कुछ नहीं, ABCD। आपको जिस चीज़ को, मतलब आपकी जो हॉबी है आपको उसी से संबंधित पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक हमारा है, कुछ भी देश में भले ही आपको कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन ये कंपलसरी है भैया, क्या लेना है, आपके काम का नहीं है लेकिन कंपलसरी है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अब आप अपने विषय में चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो एक विषय जिससे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, अब आपको वो निकालने में पसीना आ जाता है तो आप कहीं फिट, आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। पूरे एजुकेशन सिस्टम में यही हाल है हमारे यहाँ देश में, सब जगह ऐसा ही है। क्या करोगे आप बताओ? अभी मेरी PhD चल रही है ना, अच्छा खासा हमारा जैन दर्शन में सब कुछ अच्छा है, चाहे कितनी डेप्थ नॉलेज हो, कितनी पढ़ाई हो, कितनी रुचि हो, सब एक तरफ, आपको वो कोर्स वर्क निकालना जरूरी है। वो मीन वगैरह निकालना, 4-5 गणित के अक्षर दे दिए, इसका मीन निकालो, वो कहीं कुछ नहीं है, काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके कोई मतलब का नहीं, खुद प्रोफेसर बोल रहे नहीं आपके कोई मतलब का नहीं है, लेकिन करना है। बताओ, अब जो कोर्स 6 महीने में किया जाता है वो हमको 6 महीने में करना है, करो तो करो, नहीं तो मत करो, भले नकल दे के पास करो। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस कारण से बच्चों पे प्रेशर आता है, पिस रहे हैं बच्चे। ठीक है, जो तो भाई इंजीनियरिंग बन रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर, जो भी है, कंप्यूटर इंजीनियर है, उसको उसके संबंध की पढ़ाई कराओ, केवल और केवल कि तुम्हारे काम का ये है, तो वो अपने काम में रिसर्च करेगा, अपने काम में आगे जाएगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा। लेकिन तुम ना तो उसका पढ़ा पा रहे हो ना दूसरे पूरे पढ़ा पा रहे हो, टोटल के टोटल थोड़ा थोड़ा 10-10% आप सब दे दोगे, वो किसी भी चीज़ में होशियार बन ही नहीं पाता बच्चा, किसी भी चीज़ में होशियार नहीं हो पाता वो। देख लो आप, सिखाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, और तो सुबह से लेकर शाम तक वो खेल कूद के नाम पे, यहाँ तक कि भाई साहब बच्चों को अगर दिवाली पे, छुट्टियों पे कोई छुट्टी दी जाती है ना समय पर, कहीं 5 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की जब भी दी जाती है, वो उससे डबल उनको होमवर्क दे देते हैं काम करने के लिए। बेचारा माता पिता के साथ चाहकर भी समय नहीं बिता पाता। इससे बढ़िया तो भाई छुट्टी दो ही मत ना, दे काहे को रहे हो आप? जब तुम्हें छुट्टी देनी नहीं है, मन ही नहीं है अंदर से देने का, यही सब चीज़ें उन पर थोपनी है, मत दो छुट्टी बच्चों को, बेचारों को क्यों परेशान कर रखा है? बाल बने में लोगों को बाल्यावस्था अच्छी लग रही है, बाल्यावस्था में दुख थोड़ा नहीं है भाई साहब, बहुत हो गया अभी। अब देखो, किताबों के बोझ के नीचे दबा दिया है उसको, बच्चे को ज्ञान के नीचे नहीं, ज्ञान के नीचे नहीं दबाया, फालतू के बोझ के नीचे दबाया। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, बताओ।